आप विनय गोयल जी, क्यों देरी हो रही है? इतनी अच्छी जीत हुई, प्रचंड जीत है, आप लोग दावा जैसा किए उसी हिसाब से आ, उत्तराखंड की जनता ने आप लोग को इतना बड़ा इतनी बड़ी प्रचंड जीत दिलाई। अब मुख्यमंत्री बनने में इतनी देरी क्यों हो रही है? इसलिए कि पुष्कर धामी चुनाव हार गए, या फिर मंथन चल रहा है कि कौन बेहतर रहेगा उत्तराखंड के लिए? नहीं, देखिए, कहीं कोई विलंब नहीं है। और हर काम का एक प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस में पहली आवश्यकता ये है कि हमारे विधानमंडल दल की बैठक हो। जैसे ही विधानमंडल दल की बैठक बुलाई जाएगी, आप देखेंगे बहुत कम समय में ये सारा निर्णय हो जाएगा। और जो विधानमंडल दल की बैठक में जो भी नाम आएगा, इसको केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की सहमति के लिए भेजा जाएगा, और उसके बाद तुरंत मुख्यमंत्री जी की शपथ का कार्यक्रम तय हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई विलंब जैसी कोई बात नहीं है। इन दिनों चूंकि हम सभी जानते हैं कि होली का पर्व चल रहा है, उल्लास का समय है, और थोड़ा सा हमारे यहाँ परहेज किया जाता है। होलाष्टक के समय कोई पुण्य अच्छा काम करने से बचा जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी जो हमारे प्रदेश में जो मान्यताएं चलती हैं, उनका सम्मान करते हुए पार्टी ये थोड़ा सा समय उस कारण से ले रही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। जी, मतलब आप लोग का ये कहना है कि मंथन में कोई नया चेहरा भी हो सकता है। क्या इस बात को मैं मानकर चलूं कि पुष्कर धामी नहीं बनने जा रहे हैं उत्तराखंड के सीएम? नहीं नहीं, ऐसा देखिए, मैंने आपको ये कहा कि हमारे जो नेतृत्व के संज्ञान में सारा विषय पूरे विस्तार से है, और सारे विषयों पर गहनता से चिंतन मनन करने के पश्चात, वार्ता करने के पश्चात, सभी की राय मशवरा करने के पश्चात पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में ये विषय तब आएगा जब हमारा विधानमंडल दल अपनी बैठक करेगा। उससे पूर्व जब विषय आएगा तब इस पर चर्चा होगी। क्या पैरामीटर क्या रखा गया है? मतलब कुछ तो चर्चा, जिसे आप लोग भी पता चलता होगा ना गोयल साहब, कि क्या किस पैरामीटर के आधार पर उत्तराखंड को बीजेपी की तरफ से एक बेहतर सीएम दिया जाएगा? पैरामीटर आप लोगों का क्या है? पैरामीटर तो सदैव उत्तराखंड का विकास और जो उत्तराखंड के हित में सर्वोत्तम हो वो करने का पैरामीटर हमारा स्थापित पैरामीटर है, और जो उत्तराखंड के हित में सबसे अच्छा होगा वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो एक सवाल का जवाब और दे दीजिए गोयल जी, क्या आप लोग इस बात को लेकर थोड़े अनकंफर्टेबल नहीं, असहज नहीं हैं कि इतनी प्रचंड जीत बीजेपी को मिली और आपका सीएम जो चेहरा था वो उत्तराखंड में, जो पुष्कर धामी पर आप लोग बाकायदा कह भी रहे थे, वही चुनाव हार गए? तो क्या ये असहजता जो है पुष्कर धामी को लेकर, ये पार्टी के अंदर है? इस बात को आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? या फिर चुनाव हार गए तब भी क्या होगा, सीएम तो बनाया ही जा सकता है, 6 महीने के बाद वो बन जाएंगे, विधानसभा की सदस्यता ले लेंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पूरी विजय प्राप्त की है, वो सेनापति स्वयं चुनाव नहीं जीत पाए, तो निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं के मन में इसका कष्ट है। हाँ, नहीं तो जहां तक एक बार मैं और सवाल पूछा था, पता नहीं आप थे बीजेपी की तरफ से या कोई और थे, कि ठीक है अगर युद्ध लड़ा जा रहा है और सेना की विजय होती है, सेना जीत जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेनापति की ही तो जीत है, और सेनापति घायल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि सेनापति को उसका क्रेडिट ना दिया जाए। अगर इस आधार पर चल रहे हैं तब तो बहुत ही क्लियर कट ऑप्शन है, आप लोगों के पास विकल्प है पुष्कर धामी। तब भी इतनी देरी क्यों हो रही है मंथन में? वाकई में समझ से परे की बात है।